Good morning students. Our today's topic is resistors in series. You have already done this topic in class 10th. As we know कौन से रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं. सीरीज़ का मतलब है एक ही लाइन में कनेक्ट करना. तो एक ही वायर के साथ हम कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं विच रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ करंट. इट मीन आपने याद रखना है कि सीरीज़ में हम कौन से रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे जिनको करंट सेम चाहिए. हियर इज़ अ डायग्राम. कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज़. मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है विद अ बैटरी. As we know the direction of current is from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. अब जो I करंट है वो फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली I करंट पहले रेजिस्टर R1 के पास जाएगा, देन R2, देन R3 एंड सो ऑन. तो हियर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1. Across R2 the potential difference will be V2. Across R3 the potential difference will be V3 and so on. मतलब क्या है, करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज़ में. क्या चेंज हो रहा है? पोटेंशियल, क्योंकि पहले करंट इसके पास जा रहा है, देन हियर. तो ऐसे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सभी का डिफरेंट. सो इफ वी हैव टू फाइंड द नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ दीज इंडिविजुअल पोटेंशियल. सो वी कैन से E इज इक्वल टू V1 plus V2 plus V3. As we know V is equal to I into R. So here V1 is equal to I R1, V2 is equal to I R2 and so on. तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, E किसके इक्वल है, I R, पैर में S का मतलब है रेजिस्टर्स इन सीरीज. सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, टेक I इज कॉमन, I के साथ I कैंसिल हो जाएगा, देन द टोटल equivalent resistance in series will be R1 plus R2 plus R3 and so on. The next topic is resistors in parallel. अब पैरेलल में हम कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं विच रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट. मतलब क्या है, उनको करंट क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए. अलग अलग वायर के साथ हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये देखो यहाँ से करंट जा रहा है I, और इस पोटेंशियल पे पहुँचने के बाद जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3 एंड सो ऑन. जितने भी आप रेजिस्टर्स लोगे उसके अकॉर्डिंग ही जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है. तो पहले करंट इसके पास जा रहा है, पोटेंशियल इज V. सेकेंड करंट इसके पास जा रहा है, पोटेंशियल इज V. थर्ड इसके पास जा रहा है, ये रेजिस्टर ऑन हो रहा है तो पोटेंशियल इज V. इट मीन व्हेन द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन करंट रिमेन्स डिफरेंट बट द पोटेंशियल रिमेन सेम. तो अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रॉम ओम्स लॉ, एज वी नो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I किसकी इक्वल होएगा, V अपॉन R. इफ द रेजिस्टर इज R1, करंट इज I1, सो I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 एंड द नेट करंट इज गिवन एज I1 प्लस I2 प्लस I3. तो I की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3. सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. पुट करने के बाद देखो कॉमन क्या आ रहा है, V सभी में सेम है तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल. इन्होंने E के साथ डिनोट किया, आप E भी ले सकते हो और V भी लिख सकते हो. E के साथ ही कैंसिल हो गया. इट मीन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज गिवन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. द नेक्स्ट टॉपिक इज internal resistance and electromotive force of the cell. internal resistance, internal मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम कोई भी अगर सेल बनाते हैं लैब में तो उसमें क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लेते हैं. तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. एंड द 2 रॉड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. अब जो सॉल्यूशन हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस. और जो बाहर से हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. मतलब क्या है, जब करंट फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है विच इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन. मतलब क्या, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में से और दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, EMF. और इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट और जाउल पर कूलम. नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल. सेम टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम एज EMF, बट इसमें हम क्या कह रहे हैं कि EMF क्या होता है व्हेन सर्किट इज ओपन, बट टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है व्हेन सर्किट इज क्लोज.
It means when the current is flowing through the circuit, then the potential difference across the two poles of the cell is known as terminal potential. मतलब क्या, मान लो एक सर्किट है, पहले वो ओपन है, हमने की प्रेस नहीं की, तो दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. उसके बाद हमने क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया. जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो उस टाइम जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा और दैट पोटेंशियल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आर की वैल्यू कितनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ डायग्राम. डायग्राम में क्या है, हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ किया. आर इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हियर इज वन वे की. यहाँ पे हमने सेल कनेक्ट किया और सेल के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करा. दिस इज आर, आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन सेम एज ऐसे ही लिखेंगे. व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, जब सर्किट ओपन है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हमारे पास ईएमएफ होगा ईएमएफ ऑफ द सेल. तो इट मीन जो करंट है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होएगी, आई किसकी इक्वल होता है, वी अपॉन आर. वी अब किसकी इक्वल है, ई इज द ईएमएफ, आर इज द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, आर प्लस आर. उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा. अगर करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल भी चेंज होगा. तो जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो हमारे पास V किसकी इक्वल हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर. ठीक है, कि करंट फ्लो कर रहा है तो EMF की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी. कितनी रिड्यूस होएगी, जितना करंट फ्लो होएगा और जितनी वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी. इट मीन V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर. नाउ ऑल्सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. अब जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के कारण होती है. इट मीन वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. आई की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्लस आर को इस साइड लेके जाएंगे, वी क्या हो जाएगा, डिवाइड. उसके बाद क्या करना है, इस आर को दूसरी साइड लेके जाओ, माइनस आर हो जाएगा. टेक आर इज कॉमन and this is the value of internal resistance. Next topic we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice